हेलो दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार दरोगा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड अधिक हो गई थी तो जिस कारण थोड़ी तबीयत खराब थी तो मैं क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए आप सभी से सॉरी। और आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि तबीयत खराब थी इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। आपसे क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं, देखो हमारी संविधान की परिचर्चा चल रही थी और संविधान की परिचर्चा में हम बात कर रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल की। अब हम आगे बात करते हैं प्रारूप समिति की। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं प्रारूप समिति की, और प्रारूप समिति के अंदर जो है हम बात करेंगे, एक मिनट रुकिए। प्रारूप समिति की बात कर रहे थे हम, और प्रारूप समिति में समझेंगे हम इसका गठन कब हुआ, कब बनी है, कब बन के तैयार हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे, सदस्य कौन थे, क्योंकि इसे पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। इसलिए अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। तो आगे हम बात करते हैं प्रारूप समिति की। अब ध्यान देंगे, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947। देखो ये डेट नहीं भूलेंगे, आप डेट को याद रखेंगे क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 29 अगस्त 1947 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का क्या किया गया था दोस्तों, गठन किया गया था। तो इसको ऐसे कैसे यहीं आप याद कर लेंगे। मैं बोलता हूँ प्रारूप समिति तो आपको बोलना 29 अगस्त 1947। मैंने बोला प्रारूप समिति तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 29 अगस्त 1947। मैं आपको बात करता हूँ प्रारूप समिति तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाएगा, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। जब भी आपके दिमाग में ये डेट कहीं भी आपको सुनाई दे तो आपके कानों में तुरंत गूंजना चाहिए प्रारूप समिति का गठन हुआ था इस दिन 29 अगस्त 1947 को। तो ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति का गठन। तो आई होप आप सभी को याद हो गया होगा ये प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन। अब मैं बात करता हूँ, जब भी हम प्रारूप समिति की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ तो ध्यान में आती होगी कि प्रारूप समिति कौन सी समिति थी। देखो, अंग्रेजों ने कहा था कि भाई आप जो है अपना संविधान बना सकते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे होने लग गए थे भारत में। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है कि सभा चली कई दिनों तक, फिर उसके बाद जो है एक समिति का गठन किया गया और उस समिति को जिम्मेदारी दी गई कि वो अच्छे से अच्छा सारे संविधानों का, चाहे उसको अध्ययन करना पड़े, चीज़ों को समझना पड़े, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ जिसमें सभी जगह की, सभी देशों की अच्छाइयाँ ली जाएं, ऐसे संविधान का उन्हें गठन करना है। तो उसके अध्यक्ष दोस्तों, अब यहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत थी जो कि इस संविधान की जानकारी रखता हो। तो संविधान की जानकारी रखने वाले इस समय हमें मिले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय जो है वरिष्ठ जो है व्यक्ति थे, और वो क्या है संविधान की समझ रखते थे, वो लॉयर की पढ़ाई करते थे तो उनको समझ थी संविधान के बारे में। तो इसमें क्या था कि जो है प्रॉब्लम ये थी कि संविधान को बनाए कैसे। तो उसमें क्या है कि बहुत ही समझदार लोगों को लिया गया, इंटेलेक्चुअल लोगों को उसमें शामिल किया गया और उस प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बात आपको याद रखनी है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर। तो ये तो आपको याद हो ही जाएगा, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ दिक्कत होगी आपको, क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रारूप समिति जो है ये डॉक्टर BR अंबेडकर के क्या है निर्देशन में कार्य कर रही थी, क्योंकि ये यहाँ पे क्या थे, वरिष्ठ एक समझदार नेता थे। डॉक्टर BR अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब देखो यहाँ पे बात आती है इसके सदस्यों के बारे में, ठीक है। तो इसके सदस्यों के बारे में बात करें तो टोटल इसमें जो लोग थे अध्यक्ष सही 7 लोग थे प्रारूप समिति में। कितने लोग थे,
7 लोग शामिल थे प्रारूप समिति के अंदर। तो अब इसमें बात करता हूँ इसके सदस्य कौन थे। तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब इसके जो सदस्य हैं उन्हें याद रखने की एक ट्रिक है, आपको याद रखना है प्रारूप समिति के सदस्य। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में छोटे SSC वगैरह में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्य निम्न में से कौन थे या कौन नहीं थे। दोस्तों इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आसान। देखो कृष्ण भगवान थे, जानते हो कृष्ण भगवान को, सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान का याद नाम आपको याद रखना है। इनके पर्यायवाची जितने भी बनते हैं वो क्या हैं, प्रारूप समिति के सदस्य हैं। तो कृष्ण भगवान का नाम याद रखो, आपको ऐसे ही प्रारूप समिति याद हो जाएगी। जैसे देखो कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, गोपाल। तो ये साउथ से थे, गोपाल स्वामी अयंगर। अयंगर है यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर। देखें यहाँ पे गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोपाल स्वामी अयंगर कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्य। देखो यहाँ पे गोपाल आ रहा है तो इसका मतलब है कृष्ण जी के कहीं ना कहीं पर्यायवाची। तो कृष्ण जी याद रखना है आपको, प्रारूप समिति कृष्ण जी भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो याद रहेगा ही, 29 अगस्त 1947 भी आपको याद रहेगा। बस आपको सदस्यों के लिए कृष्ण भगवान को याद रखना है। अब देखो कृष्ण स्वामी अय्यर, पेपर में कहीं भी लिखा है गोपाल कृष्ण, तुरंत समझ जाना प्रारूप समिति के ये क्या थे, सदस्य। अब देखो यहाँ पे आता है, हम बात करते हैं किसकी भाई, हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, मोहम्मद सादुल्ला। तो ये भी भगवान ही होते थे मोहम्मद, ये भी देखो मुस्लिमों के भगवान है मोहम्मद, है ये तो समझते हो आप। तो मोहम्मद सादुल्ला एक नाम याद रखना। अब KN मुंशी, ये भी देखो कृष्ण जी से संबंधित है कहीं ना कहीं, मुंशी KM मुंशी, एक ये याद रखना। अब देखो M माधवराव, M माधवराव। तो माधव किसका पर्यायवाची, कृष्ण जी का है भाई, बोलो कृष्ण जी का पर्यायवाची है कि नहीं है। तो आपको पता है कृष्ण जी का पर्यायवाची है, लेकिन ये याद रखना M माधवराव जो है BL मित्र के स्थान पर इनको बनाया गया था। BL मित्र जो है वो हट गए थे किसी कारण से, तो M माधवराव को बना दिया गया। अब एक थे TT कृष्णमाचारी। देखो कृष्णा फिर आ रहा है यहाँ पे, तो कृष्णा आप याद रखेंगे तो आप पेपर में अच्छे से सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो DP खेतानी व्यक्ति थे, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु के बाद ही जो है फिर कौन बने थे, TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की मृत्यु पर। तो ये थी दोस्तों प्रारूप समिति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। देखो प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब इसके सदस्य गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, M माधवराव BL मित्र के स्थान पर, और TT कृष्णमाचारी। DP खेतान की मृत्यु हो गई तो TT कृष्णमाचारी को बना दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, बोलो आंख बंद करो। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। चलो मैं यहाँ पे एक नई स्लाइड ले रहा हूँ। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947। और अब यहाँ पे बात करते हैं इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सदस्य याद रखने के लिए क्या नाम याद रखें, कृष्णा। तो गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, M माधवराव, TT कृष्णमाचारी, और क्या है भाई मोहम्मद सादुल्ला। ये आप सबको याद रखना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सदस्य के लिए क्या याद रखना है, कृष्णा, गोपाल स्वामी अयंगर, और क्या है कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, M माधवराव, BL मित्र के स्थान पर TT कृष्णमाचारी। देखो आगे थोड़ी सी वो दी गई है इन्फॉर्मेशन ही देख लें। 1947, एक मिनट, 1947 के दिन भारतीय संविधान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, देखो संविधान का मसौदा, संविधान को कैसे तैयार किया जाए, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया। जिसके प्रारूप समिति का गठन किया, अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस समिति के ए कृष्णा स्वामी अयंगर और N गोपाल स्वामी, देखो कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, KM मुंशी मैंने अभी बताया था आपको, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, N माधवराव, TT कृष्णमाचारी और मोहम्मद सादुल्ला। देखो ये रहे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, कुल 166 बैठक की। देखो संविधान बनाने के लिए ना इतना टाइम लग गया था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कुल 166 बैठक हुई इनमें। और कुल
बैठकों में प्रेस और आम आदमी को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भाई प्रेस के लोग और या कोई आम आदमी अपनी बात कहना चाहता हो तो वो हमारे पास आ जाए और वो अपनी बात कह सकता है। तो ये आप पढ़ लेंगे, एक बार आपके सामने सारी स्लाइड है, अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेंगे। बिल्कुल आसान है, मुझे ऐसा नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो है जिसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। प्रारूप समिति बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको याद करें, 2-3 बार वीडियो देखें, आपको याद हो जाएगी और टेंशन इसमें नहीं आएगी आपको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।